नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शर्मा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। खबर मेरठ से है, जहां कोचिंग सेंटर के फर्जीवाड़ा में एक और नया नाम शामिल हुआ है। फिटजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एग्जाम की तैयारी कराने वाला एक बड़ा नाम माना जाता है। फिटजी, जिसका मेरठ के मंगल पांडे नगर में सेंटर है, जहां 272 बच्चों का भविष्य अंदर में लटक गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब बच्चे कोचिंग लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था। एक मैसेज आया कि कोचिंग सेंटर अभी बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया है, कब ओपन होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। एक विद्यार्थी से 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह की फीस जमा कर ली गई और कोचिंग संचालक ताला मारकर फुर हो गया। आज एफएफसी ऑफिस पर फिटजी में एडमिशन पाए बच्चों के अभिभावक शिकायत करने के लिए पहुंचे, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। ध्यान रखें, इन्वॉल्व हुए कि किसी पेरेंट्स से 2 साल या 4 साल की फीस एडवांस ना ली जाए, जिससे आने वाले दूसरे लोगों को शोषण से बचाया जा सके और उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। जो ये फीस जमा कर रहे हैं उसे प्रशासन के किसी पोस्ट में जमा करा दें, उनकी उधर से टीचरों की सेवा मिलती रहे। एक सेकंड, नाम क्या है आपका? मेरा अनुज चौहान है। देखिए, सबसे पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए। आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपये अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपये का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। फिर जब इनसे पूछा गया कि सर अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। अगर फैकल्टी, इनकी टोटल 13 फैकल्टी है, 13 में से 12 चले गए आकाश में। इन्होंने कहा नहीं सर हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चे, या तो कुछ बच्चे बढ़ गए कि हम आकाश जाएँ, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम फिटजी जाएँ। तो ये क्लासेस बच्चों के पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ एसएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारा किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़ें, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सॉल्यूशन मिले, हमारे बच्चों को मॉरल। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कहनी है सर, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करनी है। मेरा नाम अमित जैन है। बेसिकली सर ने वैसे तो दिक्कत बताई दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो हैं वो डीके गोयल हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के बेस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रसार किया है, जबकि शिक्षा माफिया जो डीके गोयल है इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। और बीजेपी के जो प्रधान जी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये बात नहीं पहुँच पा रही कि ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 24 घंटे इस समय प्रत्याड़ित हैं मानसिक रूप से, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी यहाँ कप्तान साहब ने भी कह दिया इसी तरीके से। इसमें हमें सबसे ज्यादा जो मिसगाइड किया है यहाँ का जो सेंटर हेड हरिओम शर्मा और कुमार गौरव, क्योंकि इन्हीं से पेरेंट्स जाके मुखातिब होते थे, इन्हीं से बात करते थे। डीके गोयल तो यहाँ आता नहीं था, मगर कंप्लीट नंबर 1 जो है वो वही है। उन्हें पता था कि मैं सेंटर बंद करने वाला हूँ, सेंटर नहीं चल रहे, मगर हमें जो मिसगाइड किया चौहान साहब को करा, धामा जी का जितना भी अभिभावक वर्ग यहाँ पर खड़ा हुआ है, शोषित अभिभावक वर्ग यहाँ खड़ा हुआ है, वो केवल हरिओम शर्मा और कुमार। आपके बच्चों को न्याय नहीं मिला तो उसके आगे क्या करेंगे? नहीं, हम लीगल में जाएंगे। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कुछ नहीं। अभी कप्तान साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को और सीओ सिविल लाइन के लिए वो कर दिया है कि वो बैठ के हम लोगों को और उन लोगों को बुलाएंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास सब तरीके के ऑप्शन खुले हुए हैं, हम आगे